नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं रीतिकाल के संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी रीतिकाल के 25 या 26 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने उनको नहीं गए हो, उनको देखा नहीं है तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, ललित ललाम, रस रहस्य। ये जो सूची 1 है इसको सूची 2 से मिलाना है, इसको मैच करना है। तो दोस्तों चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में इसमें रसिक प्रिया का क्या है, केशवदास जी। उसके बाद क्या है, काव्य प्रकाश, ये किसका है, चिंतामणि जी का है। उसके बाद क्या है, ललित ललाम। ललित ललाम किसका है, ये मतीराम का है। और उसके बाद जो रस रहस्य है ये किसका है, कुलपति मिश्र का। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन डी है और मेरे कई साथियों का आंसर यही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है, ये बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें है, कौन सा युग्म असंगत नहीं है। कवि प्रिया बोधा, हित तरंगिणी कृपाराम, रसराज मतीराम, भाषा भूषण जसवंत सिंह। दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। जी दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही, कवि प्रिया बोधा की रचना नहीं है बल्कि किसकी है, केशवदास की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है। छंद विचार, छंदोर्णव पिंगल, छंदमाला, छंद शास्त्र। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए, हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर आया, छंदोर्णव पिंगल हिंदी का बहुत ही विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है। दोस्तों ऑप्शन सुनिए, इसमें ऑप्शन हमारे हैं आलम, रसलीन, कुलपति मिश्र, सेनापति। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार का नाम बताना है। तो दोस्तों जल्दी से उत्तर दीजिए और आपका उत्तर आया है इसमें ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है, कुलपति मिश्र। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। रीतिकाल के कवि नहीं हैं, गुरु गोविंद सिंह, बख्शी हंसराज, वृंद, नाथूराम शर्मा, शंकर। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दें, इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है, नाथूराम शर्मा शंकर। ये रीतिकाल के नहीं, ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान रस बताइए। कारुणिक, श्रृंगारिक, प्रशस्तिपरक, व्यंग्यात्मक। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसके अनुसार अपना जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, इसमें आपने उत्तर दिया ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है, प्रशस्तिपरक इसमें स्वर इसका रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था। ब्रजभूषण, चंद्रभूषण, राधेश्याम, घनश्याम। तो दोस्तों आपका आंसर इसमें डी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी। भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी। छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रसाल, छत्रपति साहू महाराज, सोलंकी राजा, रुद्र। दोस्तों इसमें जल्दी से जल्दी उत्तर देखें, उत्तर देने का प्रयास कीजिए ऑप्शन देखते हुए। जी दोस्तों आपका आंसर है बिल्कुल सही, सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण कवि की उपाधि दी है भूषण की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूषण के काव्य में प्रधानता है किसकी है। ओज गुण तथा वीर रस, प्रसाद गुण तथा करुण रस, माधुर्य गुण तथा श्रृंगार रस, प्रसाद गुण तथा भयानक रस। तो अपना उत्तर जल्दी से दीजिए। इसमें अगर आपका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है, ओज गुण और वीर रस की इसमें प्रधानता मिलती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है।
चिंतामणि, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो इसमें आपका आंसर जल्दी से दीजिए। ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है। भूषण को रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि घोषित कर दिया गया है। इनमें से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? भूषण कृत शिवराज भूषण, मतीराम कृत ललित ललाम, भिखारीदास कृत श्रृंगार निर्णय, जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण। तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हुए प्रश्न को समझकर जल्दी से जल्दी उत्तर दें। और इसमें बिल्कुल सही उत्तर आया आपका भिखारीदास कृत श्रृंगार निर्णय। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सरव रस विवेचक ग्रंथ सुधानिधि के रचनाकार कौन है? सुधानिधि के रचनाकार का नाम बताना है। घनानंद, बोधा, वृंद कवि, तोष कवि। जी दोस्तों बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी है। तोष कवि इसके कौन है? सुधानिधि के रचनाकार माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नायिका भेद ग्रंथ है देव कवि का जाति विलास, भूषण का शिवराज भूषण, मतीराम का व्रत कौमुदी, भिखारीदास का छंद और नव पिंगल। नायिका भेद ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों आप सभी का एक साथ उत्तर आया है, बड़ी खुशी हो रही है ऐसा देख करके। तो इसका उत्तर आपने बताया, देव कवि का जाति विलास क्या है? एक नायिका ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल में 3 धाराओं का भी जन्म हुआ था, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। 3 तरह के आचार्य या कवि माने जाते हैं। तो भूषण इसमें से किस काव्यधारा के कवि के अंतर्गत आते हैं? जी दोस्तों बिल्कुल सही, रीतिबद्ध कवि भूषण को माना जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य प्रकाश, काव्यांग प्रकाश, काव्य निर्णय, रस सारांश। तो दोस्तों आपने इसमें आंसर दिया ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है, काव्य निर्णय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन हमारे हैं 90, 100, 101, 105। जी दोस्तों आपकी बड़ी अच्छी तैयारी है, उच्च श्रेणी की तैयारी चल रही है। इसमें आपने बिल्कुल सही बताया, 105। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, देखिए, अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? ऑप्शन इसमें हमारे हैं मतीराम के ललित ललाम को, केशव की कविप्रिया को, देव के भवानी विलास को, चिंतामणि के रस विलास को। तो दोस्तों प्रश्न समझकर और उत्तर जो ऑप्शन है उनको देखते हुए अपना उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। औरंगजेब के दरबारी कवि किसको माना जाता है? कालिदास त्रिवेदी, भूषण, बेनी बंदीजन, पद्माकर। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, कालिदास त्रिवेदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भाव विलास किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये। भाव विलास किसकी रचना है? घनानंद, बिहारी, देव, परमान, पद्माकर। जी दोस्तों बिल्कुल एक साथ सारे साथियों ने जवाब दिया है, ऑप्शन डी सी, देव की रचना भाव विलास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नायिका भेद प्रतिपादन करने वाली रचना पहचानिए। नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना पहचानिए। ललित ललाम, छंद शास्त्र, श्रृंगार मजरी, प्रबोध, चंद्रोदय। तो जी इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन सी, श्रृंगार मंजरी को नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? ऑप्शन है भूषण, पद्माकर, सुरती मिश्र, मतीराम। तो इसमें आप सभी दोस्तों का एक साथ उत्तर आया है, बड़ा ही लाजवाब सटीक जानकारी के साथ, ऑप्शन बी, पद्माकर को। पद्माकर की जो रचनाएं हैं उसमें भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों रसों की प्रधानता देखी जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, जगत विनोद के रचयिता का नाम बताना है। जगत विनोद के रचयिता ऑप्शन है देव, मतीराम, पद्माकर, भूषण। तो जल्दी से जल्दी उत्तर दें इसका ऑप्शन को देखते हुए। तो इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन है डी, जो कि बिल्कुल सही है। जगत विनोद के रचयिता का नाम क्या है? भूषण। इसमें भूषण की बजाय आपका आंसर सही होगा पद्माकर।
भूषण इसमें नहीं आएगा। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा गया है? श्रृंगार रस का सार ग्रंथ राम रसायन, श्रृंगार मंजरी, रसविलास, जगद विनोद। श्रृंगार रस का सार ग्रंथ दोस्तों इसमें आपका आंसर आया जगद विनोद, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? सरदार अदाजी, प्रताप सिंह, राजा जयलाल, भाव सिंह। पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? तो दोस्तों ऑप्शन आप देख चुके होंगे, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। आप सभी दोस्तों का बिल्कुल सही उत्तर है सरदार अदाजी के कहने पर। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? रसनिधि, रसलीन, आलम, ठाकुर। तो इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। रसनिधि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं, ये रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि माना जाता है। रीतिमुक्त कवि कौन है इनमें? भिखारी दास, मतीराम, दविशदेव, गवाल। तो रीतिमुक्त कवि का नाम बताना है। आपका बिल्कुल सही है, दविशदेव क्या है? रीतिमुक्त कवि हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। रीतिबद्ध रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? प्रबंध, मुक्तक, कथा, चंपू। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।